हे पुण्यात्माओं, ओम सदासत अलख निरंजन। साचा ब्रह्म ज्ञान परमपिता ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की असीम अनुकंपा से ही प्राप्त हो सकता है। हम अपने जीवन के एक माध्यम बनाएं कि हमें नियमित निष्दिन सत्य मार्ग पर चलना है, नियमित निष्दिन परमात्मा की भक्ति करना है। और ये जो हमने अपने मानव निर्मित जीवन में अपने मस्तक में जो भ्रम पाल रखे हैं कि परमात्मा का स्वरूप उड़ के आएगा, हमें दिखलाएगा, हमको सर्व शक्तिमान फिल्में बनी हैं, वैसा प्रतीत होगा, ऐसा इस धरा पे कुछ संभव होने वाला नहीं है। क्योंकि परमात्मा को जो पहचान पाया, जो पुण्य आत्मा है, वही पहचान सकती, बाकी किसी के बस की बात नहीं कि परमात्मा को पहचान ले। क्योंकि यहाँ आने पर जब ये निरंजन पिता के देश, ये लोकों में, ये भवनों में आने का एक मतलब होता है, यहाँ जब भी जीवात्मा आती है तो उसको शक्ति दी नहीं जाती, उसे शक्ति प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। शक्ति के मार्ग, भक्ति के मार्ग द्वारा वो अवसर को प्राप्त कर सकते और शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। अरे उस टाइम प्रभु राम जी का अवतार हुआ तो किसी ने क्या पहचान पाया? नियमित भक्ति, नियमित शक्ति प्रभु राम करते थे, उन्हें काफी हद तक अंतर आत्मा से सभी चीजों का ज्ञान था। वो इस लोक में आए, जब सीता माता ने एक हिरण को पकड़ने की जिद की तो प्रभु रामचंद्र जी को तो पहले से ज्ञात था कि मैं हिरण को पकड़ने जाऊंगा और ऐसा ऐसा होगा, तभी रावण का अंत होगा और बुराइयों पे अच्छाइयों की जीत हो पाएगी। और लोग कहते कि उन्हें हिरण के बारे में पता नहीं था और वो हिरण पकड़ने चले गए। ऐसे कई उदाहरण हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी ने आकर के अपने जीवन में जामवंत, जो प्रभु राम अवतार में उनकी कितनी मदद की जामवंत जी ने, और वो एक मणि के चक्कर में, सिर्फ एक मणि के चक्कर में वो जामवंत जी से 19 दिन युद्ध चला। क्या ये सत्य नहीं है? क्या उन्हें ज्ञात नहीं था कि पूर्व जन्म में हमारी कितनी मदद की? इसलिए इस धरा पर जितने भी अवतार आएंगे, लोग पहचाने तो पहचान सके तो पहचान पाएंगे, और अगर उनके अंदर ब्रह्म ज्ञान जागृत है, परमात्मा की भक्ति जागृत है, तो ही वो जान सकेंगे कि ये इस धरा पर अवतार है। क्योंकि हरेक के बस की बात नहीं है जानना। हम अपने बच्चों को संस्कारी नहीं बना रहे हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा धर्म से दूर रख रहे हैं, उन्हें देश विदेशों में बेच करके, अनाप शराब पैसा दे करके उनके जीवन को हमने बर्बाद करने का कार्य स्वयं हम ही जैसे लोगों से, हम ही जीवात्माओं ने किया है। ऐसा सब ये मिथ्या करने से ना हम सुखी होंगे, ना हमारे आने वाली पीढ़ी सुखी होगी और ना हमारा भविष्य अच्छा होगा। क्योंकि आज जो धन एकत्रित करके, मेहनत मजदूरी करके हमने एक एक धन अपने जीवन के सुख शांति खान पान के लिए जमा किया, वो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी ने ऐसे पानी की तरह बर्बाद करके और फिर वो गधे की तरह कमाने में लग गए। ये सभी चीजें मिथ्या हैं। इस मानव निर्मित जीवन को कैसे ढंग से जिए, इस पे हमारे सदाशिव शंकर भोले शंभुनाथ जी ने कई प्रकार की कथाओं को प्रचलित किया, कई प्रकार की कथाएं को माध्यम बनाया गया कि जीवन कैसे यापन हो, कैसे हम अपने परमात्मा की भक्ति के संग संग और अपने कर्म और कार्यों पर ध्यान देके सत्य और धर्म के पथ मार्ग पे चल के निरंतर जीवन को सुख में, आनंद में कैसे बनाएं, ये कथाओं के माध्यम से हमको सिखलाया और बतलाया गया है। लेकिन हमने ना तो उन कथाओं को अपना माध्यम बनाया और ना अपने जीवन को बदलने की कोशिश की। हम तो सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन वृथा में गंवाते गए और अनेकों बुरे कारण असत्य के मार्ग पे चल के हमने नाना प्रकार के जीव जंतुओं की हत्याएं करके, कीड़े मकोड़ों की हत्याएं करके अपने पाप की गठरिया जब शीश पे बांधकर और वहां पहुंचते तो हम अपने मन में लोग क्या कहते, वो स्वर्ग लोक चला गया। ऐसा प्राणी कभी स्वर्ग लोक जाने का अधिकारी भी नहीं है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में एक स्वर्ग लोक के अलावा 20 लोक अखिल ब्रह्मांडों की रचना हमारे सदाशिव अलख निराकारी निर्गुण अलख निरंजन पिताजी के द्वारा हुई है। ऐसे ऐसे लोक हैं, मोक्ष लोक भी है जहां आपको मोक्ष प्राप्त होगा, सत्य लोक, ब्रह्म लोक, तत्व लोक, अनेकों प्रकार के लोक भुवन ब्रह्मांड इस परमात्मा की सृष्टि में रचाए और बसाए गए हैं।
अरे हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में भी आपको जानकारी हम देते रहेंगे, सत्य एवं धर्म के मार्ग को दिखलाते रहेंगे। इसी के साथ ओम सदाशिव अलख निरंजन।